के अंदर ये भ्रम है कि मसीहियत जो है वो एक धर्म है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो इस बात को मान लेते हैं कि मसीहियत एक धर्म है, तो वो मसीहियत को एक धर्म की तरह ही जीना शुरू करते हैं। इसका मतलब जो रिचुअल्स, जो रीति रिवाज एक धर्म के अंदर पाए जाते हैं, वो मसीहियत को उन्हीं रीति रिवाजों के आधार पे या उनके अनुसार जीना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब वो इसे फॉलो करना शुरू करते हैं या मानना शुरू करते हैं, वो अपने आप को और ज़्यादा परेशानियों में डालते हैं, क्योंकि वो कभी भी मसीहियत के उस कोर तक नहीं पहुंच पाते, उस सेंटर तक नहीं पहुंच पाते जिसके लिए मसीहियत है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी भ्रम में जी रहे होते हैं कि ये एक धर्म है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीहियत कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब आप कभी भी मसीहियत को धर्म के आधार पे मानते हुए और रीति रिवाजों के अंदर जाते हुए इसे फॉलो नहीं कर सकते। आप कभी भी एक शक्तिशाली या प्रभावी मसीही नहीं बन सकते हैं, कभी भी आप सामर्थी मसीही नहीं बन सकते हैं अगर आप इसे एक धर्म की तरह रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सवाल आता है, मसीहियत आखिर है क्या? तो बाइबल के अनुसार हम जब मसीहियत को देखते हैं तो ये एक रिलेशन है। मसीहियत एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और रिलेशन के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए? रिश्ते के अंदर आप बातचीत करते हैं, रिश्ते के अंदर आप मेल जोल रखते हैं, ना कि रीति रिवाज फॉलो करते हैं। इसका मतलब आपको अगर मसीहियत देखनी है तो सबसे पहले आपको इसे एक रिश्ते की तरह देखना होगा और उस रिश्ते को मेंटेन करना होगा, उसके अनुसार आपको चलना होगा। लोगों के पास आपको सुनने को मिलेगा कि मसीही एक प्रभावी मसीही कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अगर आप रेगुलर चर्च जा रहे हैं तो आप प्रभावी मसीही बनते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अगर आप रेगुलर प्रेयर कर रहे हैं और घंटों घंटों आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभावी मसीही बनते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उपवास ले रहे हैं तो आप एक प्रभावी मसीही बनते हैं। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि ये सारी बातें गलत हैं या ये सब चीज़ें झूठी हैं, आप इसके अनुसार नहीं कर सकते। मैं खुद प्रार्थना करता हूँ, मैं खुद चर्च में जाता हूँ, मैं खुद उपवास करता हूँ, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर एक प्रभावी मसीही आप इस तरह से कभी भी नहीं बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें आती हैं कि प्रार्थना करना एक रिवाज है, एक रीति है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बातें आती हैं कि नए नियम में, पुराने नियम में लोगों ने उपवास किया तो ये एक रीति है और उसी रीति को हमें फॉलो करना है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि चर्च जाना हर संडे एक रिवाज है, हर मसीही को जाना चाहिए, तो वो उसी के अनुसार एक रिवाज या रीति देखते हुए इसे फॉलो करता है, इसलिए वो कभी भी एक प्रभावी मसीही नहीं बनता है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले बाइबल को देखेंगे और बाइबल में से हम उत्तर को पाएंगे कि हम एक प्रभावी मसीही कैसे बनते हैं, हम कैसे एक शक्तिशाली मसीही बन सकते हैं और दुनिया की बॉन्ड्स को, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को, हर एक शैतान की सामर्थ को कैसे तोड़ते हैं। क्योंकि एक प्रभावी मसीही ही शैतान के साथ लड़ सकता है, एक प्रभावी मसीही ही शैतान के साथ युद्ध कर सकता है और उस युद्ध में जीत सकता है। तो आइए हम सबसे पहले बाइबल को देखेंगे। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय 6 और 7 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। यह यहूदा का राजा हिजकिय्याह की बात है कि जो यहूदा का राजा हिजकिय्याह था वो परमेश्वर के वचन के साथ लिपटा रहा और जहाँ कहीं वो जा रहा था परमेश्वर उसके साथ था और उसे सक्सेसफुल कर रहा था, उसे कामयाब बना रहा था। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि आप कभी भी एक प्रभावशाली सामर्थी मसीही नहीं बन सकते अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ लिपटे हुए नहीं रहेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सिचुएशंस कैसी जा रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हालात कैसे जा रहे हैं, पर अगर आप एक प्रभावशाली मसीही बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को
पकड़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन के साथ पूरी तरह से लिपटना पड़ेगा। चाहे आप मसीहियत के अंदर मर भी जाते हैं, चाहे आप अपने दुखों के अंदर मर भी जाते हैं, अगर एक प्रभावी मसीही बनना है तो आपको हर हालात में परमेश्वर के वचन को पकड़ना होगा, परमेश्वर के वचन के साथ लिपटे रहना होगा। और ये जो परमेश्वर के वचन के साथ लिपटना है, यही आपको परमेश्वर के राज्य में सामर्थी बनाता है, और ऐसा सामर्थ्य बनाता है कि शैतान भी, बीमारियां भी उन्हें देखकर डरती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ लिपटे रहेंगे और जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, चर्च जाएंगे, आप उस प्रभाव को लोगों के बीच में दिखा पाएंगे कि सच में मेरे अंदर वो प्रभाव है जो परमेश्वर के वचन के साथ लिपटने के द्वारा होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप इसके द्वारा समझ चुके हैं कि आप एक प्रभावशाली मसीही कैसे बनते हैं। और प्रभावशाली मसीही वचन के आधार पर बना जाता है, और वचन को जानना शुरू करें, उसे गहराई में ढूंढना शुरू करें, उसके साथ लिपटे रहें। परमेश्वर आपको प्रभावशाली जरूर बनाएगा अपनी सामर्थ्य के द्वारा।